ये वीडियो निक्षय पोर्टल पर वेब संस्करण में डी-डुप्लीकेशन प्रोसेस के स्टेप को शामिल करता है। डी-डुप्लीकेशन की जांच प्राइमरी फोन नंबर और पेशेंट के लिंग के आधार पर की जाती है। निक्षय में डी-डुप्लीकेशन 2 सेक्शन में लागू किया गया है। एक बार पेशेंट को एनरोल करते समय और दूसरा पेशेंट की सूचना के बाद। अब हम ये बतलाएंगे कि एनरोलमेंट के दौरान डी-डुप्लीकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। अब हम लिंग और फोन नंबर के आधार पर संभावित डुप्लीकेट की लिस्ट प्रदर्शित करेंगे। जब आप पहले से एनरोल हुए किसी पेशेंट का लिंग और प्राइमरी फोन नंबर दर्ज करते हैं, तो संभावित डुप्लीकेट की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। सूची में अनुमानित और अधिसूचित दोनों प्रकार के टीबी रोगी हैं। एनरोलमेंट पर यदि यूजर पाता है कि पेशेंट डुप्लीकेट है, तो यूजर को एग्जिट एनरोलमेंट का ऑप्शन चुनना होगा। किसी नए केस के लिए यूजर को अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने के लिए डुप्लीकेट सूची से विशेष पेशेंट आईडी को पहचानना और नोट करना होगा। यूजर को उपलब्ध सर्च ऑप्शन से पेशेंट आईडी की खोज करनी होगी और एनरोलमेंट और सूचना के अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ना होगा। यदि विशेष केस उसी अधिकार क्षेत्र में है, तो सूचना जारी रखी जा सकती है। यदि विशेष केस उसी क्षेत्राधिकार में नामांकित नहीं है, तो यूजर को ट्रांसफर के लिए अनुरोध करना होगा। हालांकि यदि ये पहले से सूचित केस के टीबी का एक नया एपिसोड है, तो एक नया एपिसोड शुरू होने से पहले सूचित एपिसोड को बंद करना होगा। यदि यूजर को लगता है कि केस यूनिक है, उदाहरण ऐसे परिवार में जहां एक बेटी और मां एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं और दोनों को टीबी का पता चला है, फिर भी लिंग और मोबाइल नंबर मैच करते हैं, फिर भी दोनों केस यूनिक हैं और यूजर को प्रोसीड एनीवे पर क्लिक करना चाहिए। यदि यूजर एग्जिट एनरोलमेंट का चयन करता है, तो एनरोलमेंट फॉर्म बंद हो जाएगा। यदि यूजर प्रोसीड एनीवे का चयन करता है और एनरोलमेंट प्रक्रिया में बने रहता है, तो ऐसे रिकॉर्ड को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया जाता है, जब केस को एक कंफर्म टीबी केस के रूप में अधिसूचित किया जाता है। जहां तक संभव हो, अधिसूचित डुप्लीकेट टीबी पेशेंट को निकट अंतराल में सावधानीपूर्वक समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए डी-डुप्लीकेशन टैब को रोजाना कम से कम एक बार एक्सेस करना होगा। मॉड्यूल के डुप्लीकेशन टैब में यूजर के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित टीबी पेशेंट की लिस्ट प्रदर्शित की जाती है। किसी पेशेंट रिकॉर्ड में एक या अधिक डुप्लीकेट हो सकते हैं। इस मॉड्यूल में सिस्टम द्वारा पहचाने गए डुप्लीकेट के लिए ही कार्रवाई की जा सकती है। डुप्लीकेट को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर द्वारा भारत में कहीं भी और एक ओपन या क्लोज पेशेंट रिकॉर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। यूजर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक प्रदाता से अधिसूचना पर कार्रवाई करने में सक्षम होगा और उससे आगे नहीं। डुप्लीकेट के रूप में पहचानी गई सूचनाओं के लिए किसी भी डीबीटी योजना के तहत लाभ तभी होगा जब यूजर उन्हें यूनिक के रूप में चिन्हित करेगा। प्राइवेट सेक्टर के यूजर पब्लिक सेक्टर में संभावित डुप्लीकेट देख सकते हैं।
लेकिन वे पब्लिक सेक्टर के रिकॉर्ड के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। DTO लॉगिन आईडी का उपयोग करके निक्षय पोर्टल में दाखिल हों। स्क्रीन के बाईं ओर मेन्यू में डीडुप्लीकेशन मॉड्यूल पर क्लिक करें। ये सभी टीबी पेशेंट की आईडी दिखाएगी जिनके बारे में निक्षय में जानकारी मौजूद है। इस पेशेंट के लिए संभावित डुप्लीकेट रिकॉर्ड देखने के लिए पेशेंट आईडी पर क्लिक करें। एनरोलमेंट के दौरान डुप्लीकेशन प्रोसेस के विपरीत यहाँ हमें केवल डुप्लीकेट सूचित टीबी पेशेंट की एक लिस्ट मिलती है जिस पर यूजर निर्णय ले सकता है और या तो सूचना स्वीकार कर सकता है, उन्हें डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित कर सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित करने के लिए यूजर को डुप्लीकेट का चयन करना चाहिए और पेशेंट आईडी का चयन करना चाहिए जिसके विरुद्ध इस सूचना को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। एक ऑप्शन चुनने के बाद यूजर या तो सेव बटन पर क्लिक कर सकता है या बाहर निकल सकता है। ये वेब इंटरफेस के माध्यम से डीडुप्लीकेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है।